अगर पर्यावरण में देखें कि जानवर इत्यादि, तो अगर आप प्रेम युक्त माहौल होगा तो वो भी सुखी पूर्वक रह सकते हैं। तो अगर देखें तो जानवर किसी का नुकसान ज़्यादा नहीं करते हैं, और हम लोग भी अगर चिंतन इसी जीवन के लिए या इसी समय के लिए करें तो ज़्यादा लाभ नहीं हो सकता है। और ये चिंतन करें कि हमें आने वाली पीढ़ी के लिए भी रख कर जाने की आवश्यकता है। और अगर यही चिंतन करें कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो जी लिया, दूसरों से क्या लेना देना, तो इस प्रकार से आपको नहीं करना चाहिए। चाहे धर्म को मानने वाले हों या ना मानने वाले हों, तो अपने जीवन को अच्छा जीवन बनाने की आवश्यकता है। और हम लोगों को चिंतन करना चाहिए कि किसी प्रकार से अच्छे व्यक्ति बने और किस प्रकार से करुणा मैत्री लोगों में बांटें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब मनुष्य समाज में रह कर के एक दूसरे के साथ संबंध अच्छे से रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब लोग सामाजिक प्राणी हैं और हम सभी लोगों को समाज में रह कर के जीवन को चलाने की आवश्यकता होती है। जीवन जीते हैं और हम दूसरों के बारे में चिंतन ना करें, विचार ना करें और अपने आप में ही सोचते रहें तो ये संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं तो हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर आश्रित होकर ही इस समाज में हम रह सकते हैं। और ये आपको खुद चिंतन करना चाहिए कि जिस पर हम निर्भर रह रहे हैं, जिस समाज पर निर्भर हैं, तो उसका अगर विकास नहीं होगा तो हमारा स्वयं का विकास होना संभव नहीं होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक अच्छे व्यक्ति बने। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या हम अच्छे व्यक्ति बना सकते हैं? तो निश्चित रूप से हम बन सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है वो प्रेम और करुणा से युक्त है। वो धर्म की बात है तो ऐसी बात नहीं है। वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव प्रेम और करुणा युक्त है। और बहुत सारे लोग जो अपने चिंतन को अच्छा रखते हैं, अपने मन को अच्छा रखते हैं, तो उनका शरीर ठीक रहता है और उनमें बीमारियां नहीं होती हैं। और ये वैज्ञानिक तौर पर स्पष्ट है। और बहुत सारे लोग जो क्रोध रखते हैं, घृणा रखते हैं, मन में हमेशा झगड़ा रखते हैं, तो उनका शरीर भी ठीक नहीं रहता है। और केवल आप अपने बारे में चिंतन करोगे तो आपका कोई भी मित्र नहीं बनेगा। तो इस समाज में अगर आप विचार करें कि शांति की स्थापना करना चाहते हो तो इसके लिए एक दूसरे से संबंध अच्छे बनाने की आवश्यकता होती है। तो जो प्रेम और करुणा की मानव समाज में बहुत ही आवश्यकता है और इसको जितना हो सके लोगों में फैलाना चाहिए। और वास्तव में आप अच्छे व्यक्ति बनोगे तो आपके बहुत सारे मित्र बनेंगे, बहुत सारे आपके नज़दीकी होंगे। तो ये इसका वास्तविक अर्थ है और इससे लाभ होता है। तो ये केवल नहीं है कि धर्म का काम वो लांबा लोगों का है, गुरु लोगों का है, वो तो प्रवचन दें, बस उनका ही काम है। तो ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। जिस प्रकार से हमें अपने शरीर को चलाने के लिए स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार अपने मन को ठीक करने के लिए पढ़ना चाहिए। और इस समाज में शांति स्थापित करने के लिए प्रत्येक मनुष्य की, हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि किस प्रकार से वो सहयोग दे सकें। और भौतिक विकास से ही दुनिया में सुख शांति संभव नहीं हो सकती है। जैसा कि अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन का उपयोग करते हैं, अपने शरीर में सुगंध के लिए विभिन्न गंधों का उपयोग करते हैं, और उसी प्रकार से अपने शरीर को ढकने के लिए अच्छे वस्त्र या जो भी हमारी 5 इंद्रियां हैं, तो इनकी तृप्ति के लिए हम ज़्यादातर काम करते हैं। और जो 5 इंद्रियों के सुख हैं वो क्षणिक होते हैं, तुरंत आते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति किसी दृश्य को देखता है तो उस समय तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। और जैसे ही आप किसी पिक्चर या मूवी को देखते हैं तो जैसे ही उसे बंद किया जाता है तो एक प्रकार से दुख महसूस होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा चक्षु इंद्री है तो उसे क्षणिक लाभ हुआ, तो ये चीज़ें बहुत लंबी नहीं होती हैं। तो सबसे बेहतर है कि आप अपने मन के प्रशिक्षण करें कि अपने मन को किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं। अगर आप मन को प्रशिक्षित करोगे तो हमें 5 इंद्रियों पर आधारित नहीं होना पड़ेगा और आपके मन से स्वयं की एक खुशी उत्पन्न होगी। और ज़्यादातर हम देखें कि जो भी भौतिक विकास है वो केवल हमारी 5 इंद्रियों के लिए हुए हैं। तो जैसे कि आप मन के बारे में विचार करें तो जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं वो मानते हैं कि केवल इंद्रियों के बारे में चिंतन ना करके हमें मन के विचार करने चाहिए, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। हम सभी इंद्रियों पर ही विचार करते रहते हैं। तो हमें चिंतन करना चाहिए कि अगर आप मन तृप्त हैं तो आपके मन शरीर के सुख की प्राप्ति होती है। तो खास करके प्रेम करुणा की शिक्षाओं को देना। और जो हमारे मन को विचलित करता है वो क्रोध होता है। तो क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? क्रोध हमेशा आसक्ति की वजह से उत्पन्न होता है, हमारी लालसा की वजह से या किसी चीज़ की चाहत की वजह से क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसके लिए जब हमें बहुत सारी लालसा उत्पन्न होती है तो उस समय हमें संतोष रखने की कोशिश करनी चाहिए।
चाहिए। और जैसे जैसे हमारी इच्छाएं बढ़ती जाएं तो उस समय हमें चिंतन करना चाहिए कि इससे सिर्फ क्रोध उत्पन्न होगा और इससे हमारा नुकसान ही होगा। और फिर इसके बाद घृणा को देखें तो घृणा भी दूसरों के पास क्या है उसे देखकर हमारे अंदर घृणा पैदा होती है, बुरे विचार पैदा होते हैं। तो ये जो हेतु और फल है उसे जानने के लिए मनोविज्ञान की विधि है, उसे जानना चाहिए। जैसे कि हम अपने शरीर की जो ये बीमारियां हैं उनको नष्ट करने के लिए चिकित्सा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे मन के जो दुख हैं, समस्याएं हैं, उनको भी नष्ट करने के लिए आवश्यकता होती है। तो तुरंत आप चाहो कि आज एक क्रोध आज नष्ट हो जाए, वो संभव नहीं है। जो भी हमारा गुस्सा है वो दूसरे हेतुओं की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो हमारे अंदर अगर प्रेम और करुणा युक्त मन होगा तो हमें कभी क्रोध नहीं हो सकता। तो आपको ये चिंतन करना चाहिए कि ये जो हमारे मन में क्रोध है ये हमारे मन को विचलित कर देता है, मन को भ्रमित कर देता है, इसकी वजह से क्रोध उत्पन्न होते हैं। तो इनको भी हम नष्ट कर सकते हैं। तो हमें चिंतन करना चाहिए। और ये कोई धर्म की बात है तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर इन बातों को मानता है, प्रेम को मानता है और अच्छे विचार रखता है तो निश्चित रूप से लाभ होता है। तो चाहे कोई व्यक्ति धार्मिक हो या ना हो तो उसे भी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। तो आजकल जैसे कहते हैं कि शरीर स्वस्थ कैसे बने, तो उसी के साथ साथ जो हमारा मन है वो भी कैसे स्वस्थ हो वो भी हमें देखना चाहिए। मैं कोई पूर्व जन्म की नर्क या स्वर्ग की बातें नहीं कर रहा हूँ। अभी आप अपने दैनिक जीवन को देखो, दिन प्रतिदिन के बारे में चिंतन करो, उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। तो जो धर्म को मानने वाले या नहीं मानने वाले लोग हैं उन सभी के लिए क्या चीज़ें लाभदायक हो सकती हैं, इनके बारे में चिंतन करना चाहिए। और प्रेम और करुणा का संदेश सभी लोगों के लिए लागू हो सकता है, सभी को लाभ हो सकता है। और भौतिक विकास से प्रेम करना का विकास हो, प्रेम करना बढ़ जाए, बहुत धनी होने से बढ़ जाए तो ये संभव नहीं होगा। तो निश्चित रूप से इससे लाभ तो होगा ही। और भविष्य में जो बीते 3-4 हज़ार वर्ष हो गए हैं उसमें धर्मों से लाभ हुआ है, अभी भी धर्मों से लाभ होता है। और जब आप इसके बारे में अच्छे से चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से आप पाओगे कि मन को प्रशिक्षित करें तो निश्चित ही लाभ होगा, निश्चित ही लाभ होगा, निश्चित ही